नमस्कार, हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम सभी एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। दरअसल बुध का गोचर हो रहा है और ये बुध का गोचर आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस बुध के गोचर में आखिर होने क्या वाला है। दरअसल 22 अगस्त ये बहुत जरूरी तारीख है, लेकिन ये तारीख सिर्फ ऐसी नहीं है। बुध का गोचर मेष से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव डाल रहा है, कैसा रहेगा, आप लोगों की जिंदगी में क्या चेंजेस आएंगे, आप लोगों की जिंदगी में कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, आज हम इन सभी पर बात करने वाले हैं। तो 22 अगस्त का ये दिन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आखिर तक ना हर एक चीज को बड़ी बारीकी से समझिएगा, क्योंकि बात मेष से लेकर हम मीन राशि तक की करने वाले हैं। 22 अगस्त 2026 की जो तारीख है ना, शाम 7:33, ये समय ना सिर्फ घड़ी में बदलाव का समय नहीं है, क्योंकि इस समय बुध ग्रह कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि बदलाव क्या आएगा भाई हमारी जिंदगी में, तो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझना। और सबसे खास बात जानते हैं आप, सिंह राशि में ना पहले से सूर्य की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो मौजूद है और केतु का प्रभाव भी है। यानी कि आने वाला जो समय है ना दर्शकों, ये आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपका करियर, आपका पैसा, रिश्ते, डिसीजन मेकिंग और आपकी सबसे बड़ी चीज यानी कि आपकी खुद की पर्सनालिटी, इन सभी पर असर डाल सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या ये गोचर आपके लिए पैसा और सफलता लेकर आएगा? क्या आपको लगता है कि ये जो गोचर है आपकी जिंदगी में भूचाल मचाएगा या सुकून लेकर आ रहा है? या आपकी एक गलत बात, जल्दबाजी में एक लिया गया गलत फैसला या ईगो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है? आज मैं इन सभी पर आपके सामने बात करने वाली हूँ कि आखिर ये बुध का जो गोचर है, ये आपके लिए ला क्या रहा है। कोई तूफान ला रहा है या आपके लिए ठंडी हवाओं के झोंके आने वाले हैं? 22 अगस्त के ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं? कौन सी राशियां सबसे ज्यादा लाभ में रहेंगी? किस राशि को सावधान रहना है? और हर राशि के लिए एक सबसे आसान रेमेडी भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो आपको आखिर तक जुड़े रहना है और अपनी राशि की हर एक रेमेडी को बहुत ध्यान से सुनना है और आपकी जिंदगी में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, किस तरीके का प्रभाव डलने वाला है, इन सब पर भी आपको गौर करने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे लोगों के लिए ये बुध का गोचर बहुत अच्छा भी होने जा रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी राशियां भी हैं जिन्हें थोड़ा सा सावधान रहना है। अच्छा, सबसे पहले ना समझ लेते हैं कि 22 अगस्त को हो क्या रहा है, चलने क्या वाला है। देखिए, बुध ग्रह ना ये ज्योतिष में आपकी बुद्धि, आपकी वाणी यानी कि आपकी जुबान, आपकी कम्युनिकेशन, आपका बिजनेस, आपकी गणनाएं, शिक्षा, तर्क और आपके ना डिसीजन मेकिंग का कारक माना जाता है। इतना तो आप सभी को मालूम है कि बुध जो होता है वो इन सभी का कारक है। और 22 अगस्त को बुध जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब आप सिंह राशि का नेचर तो जानते हैं ना। सिंह क्या दर्शाता है? सिंह दर्शाता है आपकी लीडरशिप, अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस, फेम और इसके साथ साथ आपकी तरक्की, सेल्फ एक्सप्रेशन। ये सारी ना क्वालिटी सिंह राशि के अंदर है। सिंह राशि को यही सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए बुध के सिंह में आने से लोगों में अपनी बात जो है ना वो कॉन्फिडेंटली रखने की जो इच्छा है वो बढ़ सकती है। यानी कि अगर ना आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, जर्नलिज्म से जुड़े हैं, टीचिंग से जुड़े हैं, मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन से अगर आप सभी जुड़े हैं ना, तो ये समय ना विशेष रूप से बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन सिंह में बुध के साथ केतु का प्रभाव, ये क्या कारण है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसके कारण कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की लाइन जो है ना, ये आप सबको समझनी होगी, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ना इस समय ये भी लग सकता है, ये जो बुध का गोचर हो रहा है ना, इस गोचर के बाद आपको ये भी लग सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो कह रही हूँ मेरी बात ही सही है। और यहीं से ना आप सभी के अंदर शुरू होने वाला है ईगो क्लैश। यहाँ ना आप अपने आप को ऊपर रखेंगे, आपको लगेगा मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो सबसे सही है और मेरी बात सबसे ऊपर है। इसीलिए इस गोचर का सबसे बड़ा मंत्र आपको सिखाकर जा रही हूँ। बोलिए जरूर, अपनी बात को रखिए जरूर, लेकिन बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर, क्योंकि सूर्य प्लस बुध ये दोनों ही ना सिंह राशि में सूर्य और बुध का संबंध बनने से एक बुध आदित्य योग भी बनता है। इसका भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है।
ये योग ना सामान्य रूप से अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो बुद्धि, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग को मजबूत करने वाला माना जाता है। यानी कि बुध का गोचर ना कोई आम गोचर नहीं है। इसके जो परिणाम है वो हर इंसान की जिंदगी में एक जैसे नहीं होंगे। जैसा मैंने कहा कि किसी के लिए अच्छा होगा तो किसी को थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। हम इस पर भी बात करेंगे कि कौन कौन सी वो राशियां हैं जिसके लिए ये बुध का जो गोचर है वो अच्छा है। हालांकि सभी राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़े थोड़े से ना चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आने शुरू होंगे। कुछ पॉजिटिव चैलेंजेस तो कुछ नेगेटिव चैलेंजेस, इन सब पर भी हम बात कर लेते हैं। इसीलिए अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ 12 राशियों का कैसा असर होगा, क्या कुछ चेंजेस होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि वालों ध्यान से सुनना कि बुध का ये जो गोचर हो रहा है ना, ये आपके 5th हाउस से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके पंचम भाव से। पंचम भाव में हमेशा आपको बताती हूँ ना कि आपका जो 5th हाउस है ना, ये आपके शिक्षा का है, आपकी बुद्धि का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, प्रेम, संतान, इन सब का है। अच्छा, बच्चों के लिए अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स के लिए, तो ये समय ना नए आइडियाज, लर्निंग के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई प्लानिंग करिएगा अच्छी। अपना जो फोकस है वो पढ़ाई पर बहुत ज्यादा रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। बिजनेस वालों को ना नए नए आइडियाज आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज मिल सकते हैं जो अभी तक आपको आए नहीं थे। अब मैं लव रिलेशनशिप की अगर बात करूँ ना मेष राशि, तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा पार्टनर्स के बीच में, जो अभी तक नहीं बढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग रह रहे थे, लेकिन बुध के गोचर के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होगी। लेकिन अपनी बात को ना मनवाने की कोशिश मत करिएगा कि जबरदस्ती मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो तुम्हें मानना पड़ेगा। इस जिद पर आपको नहीं रहना। उपाय क्या करना है, बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है और ओम भू बुद्धाय नमः इसका आपको जप करना है। मेष राशि वालों, आपको एक छोटी सी सलाह देकर जा रही हूँ। बुद्धि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है इस समय पर, इसलिए जल्दबाजी से आपको बचना है, ये सलाह आपके लिए है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। भाई वृषभ राशि, ये जो बुध का गोचर है ये आपकी जिंदगी में क्या लेकर आ रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर 4th भाव से जुड़ा हुआ है, और जैसा मैं आप सभी को बताती हूँ कि 4th हाउस किस चीज का है, भाई आपके घर का है, आपकी प्रॉपर्टी का है, आपके व्हीकल का है, आपकी माँ का है, और आपके मेंटल पीस से जुड़ा हुआ है। ये जो भाव है ये आपको सुकून देता है, सुख समृद्धि देता है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स को देखिए, बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा। वृषभ राशि के जितने भी लोग हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। घर में कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन जो है ना वो इस समय पर हो सकता है, लेकिन जब भी अपनी माँ से आप बात करें, अपनी माँ से, अपनी मदर से जब भी आप बात करें, तो कम्युनिकेशन को लेकर, बातचीत को लेकर ना थोड़ा सा सावधान रहे। छोटी बात को बड़ा विवाद ना बनने दे, मतलब छोटी छोटी सी बात पर ना कोशिश ना करें कि बड़ी बात हो जाए। छोटी छोटी सी बातों को ना तूल देना बंद कर दे इस समय पर। उपाय क्या करना है, बुधवार को हरी मूंग की दाल जो है वो दान करिए और अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। मिथुन राशि, भाई मिथुन राशि के स्वामी जो है ना वो स्वयं बुध हैं, इसीलिए आपके लिए ये गोचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन आपकी जिंदगी में क्या कुछ लेकर आ रहा है ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ही के स्वामी हैं। आपकी ना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। ये जो समय है, इस समय पर आप जो बोलेंगे ना, यूं समझ लीजिए कि स्वर्ण वो लिखा जा रहा है कहीं पर। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, बिजनेस मीटिंग, सोशल मीडिया, राइटिंग, पब्लिक डीलिंग, अगर इन सब से आप लोग जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है। और यहीं पर ना बात खत्म नहीं हो रही है, आप अपनी बात को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से रख पाएंगे। अपनी बात को कहने का जो तरीका है ना वो आपका बड़ा अच्छा होगा। लोगों तक आप अपनी बात को बहुत ही क्लियर तरीके से पहुंचा पाएंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको लिख लेनी है कि हर बात का तुरंत जवाब देना ना जरूरी नहीं होता है, कहीं पर हमें चुप भी रहना पड़ता है। अब आपको उपाय क्या करना है, भाई बुधवार को गणेश जी की पूजा करनी है और आपको ओम भू बुद्धाय नमः इसका 108 बार जप करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपनी अगली राशि की, यानी कि कर्क राशि, हमारी 4th राशि, चौथी राशि। कर्क राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है ये बुध का गोचर। कर्क राशि वालों के लिए बुध का प्रभाव धन और वाणी से जुड़े क्षेत्र को एक्टिवेट कर सकता है। याद रखिएगा, आपकी वाणी इस वक्त बहुत ज्यादा आपको नॉर्मल रखनी है, थोड़ा सा झुक कर बात करिएगा। इनकम को लेकर प्लानिंग बेहतर से हो सकती है। फैमिली में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो भी इस समय पर हो सकता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, आपकी जो स्पीच है ना, जो भी आप बोलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इस समय पर बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि इस समय आपकी वाणी पर ही लोगों का फोकस रहेगा।
आपकी जुबान पैसा भी बना सकती है लेकिन रिश्तों को बिगाड़ भी सकती है। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस ना अपनी जुबान पर करना है। जो भी बोलना थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना। अब इन्वेस्टमेंट के बिना सोचे बड़ा डिसीजन ना ले ले, ये याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट में बिना सोचे आपको कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जो आगे जाकर आपको तकलीफ दे। अब आपको उपाय क्या करना है भाई, बुधवार को हरी मूंग या हरी सब्जी का दान आपको करना है। सिंह राशि, अब हम बात करेंगे हमारी सबसे महत्वपूर्ण राशि की, क्योंकि बुध ना सीधे आप ही की राशि में प्रवेश कर रहे हैं जनाब। तो आपकी ना पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन, इस पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए सिंह राशि ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो सकता है। करियर में अपनी बात रखने का मौका आपको मिलेगा जो काफी लंबे समय से आपको नहीं मिल रहा था। अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, बिजनेस करते हैं अपना, आप टीचिंग करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन सिंह राशि वालों, एक बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको ना अपने ईगो को बिल्कुल भी सामने नहीं लाना है। ईगो क्लैश की वजह से आप बहुत जगह पर फंस सकते हैं। अगर आप अपनी हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश करेंगे ना, तो फायदा नुकसान में बदल सकता है। उपाय क्या करना है, बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है आपको और हरे फलों का दान करना है। ये रेमेडी करिएगा, आपके साथ जो ईगो क्लैश की प्रॉब्लम है ना, आप इससे खुद को निकाल पाएंगे। इस समय ना आपकी आवाज में एक अलग ही प्रभाव होगा, इसीलिए अपनी आवाज का सही जगह पर सही तरीके से सिंह राशि इस्तेमाल जरूर करिएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपनी अगली राशि की, यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि एक किडिश नेचर होता है इनका। कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं और बुध जो है ना, ये किडिश है, ये बच्चा है अभी। लेकिन ये गोचर आपके लिए थोड़ा सा अंदर की तरफ देखने का भी हो सकता है, खुद के अंदर झांकने का, मतलब खुद को समझने का, खुद के बारे में सोचने का। आप अपने ना फ्यूचर फाइनेंस और करियर को लेकर ना ज्यादा सोच सकते हैं इस समय पर। और याद रखिएगा, ये आपके काम भी बहुत ज्यादा आएगा। अननेसेसरी खर्चों पर आपको कंट्रोल करना है। ये नहीं कि कुछ भी खरीद लिया, कहीं पर भी पैसे जो है वो डाल दिए कि जो चीज है मेरे पास, उसके बाद भी आपने वो चीज जाकर खरीद ली कि नहीं मेरे पास 2 हो जाएंगी। ये नहीं करना। किसी भी कॉन्फिडेंशियल बात को ना किसी के साथ शेयर नहीं करना। और सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओवर थिंकिंग को डिसीजन मेकिंग मत बनने दीजिए। उपाय क्या करना है, बुधवार को किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या हरे फल का आपको दान करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अपनी अगली राशि की। हमारी अगली राशि यानी कि बैलेंस की राशि। बहुत से लोग समझ गए कि मैं बात कर रही हूँ तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर लाभ और नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा इन्हें मजबूत कर सकता है। अगर आप लोग ना जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच रहे हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। बिजनेस में देखिए, नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, नए कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं। और याद रखिएगा, कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स भी आपके बनने वाले हैं, कुछ ऐसा सोशल सर्कल भी आपका बढ़ने वाला है जो आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में थोड़ा ज्यादा लाभ दिला सकता है। आपके किसी पुराने कॉन्टैक्ट से ना आपको अचानक से फायदा मिल सकता है। अगर आप कोई बिजनेस प्रपोजल या कोई कोलैबोरेशन शुरू करना चाहते हैं ना, तो इसमें भी आपको बहुत प्लानिंग की जरूरत है। और याद रखिएगा, इसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा। प्लानिंग के साथ अगर आप किसी भी चीज को करते हैं ना, तो उसमें आपको तरक्की मिलनी निश्चित है। उपाय क्या करना है, बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना है और आपको ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इसका चैंट आपको करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपनी अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। भाई वृश्चिक राशि वालों, एक बात का ध्यान रखना कि बुध का जो प्रभाव है ये करियर और इसके साथ आपके प्रोफेशन क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके प्रोफेशन के क्षेत्र में याद रखिएगा, ये बुध का गोचर आपको तरक्की तक ले जा सकता है, आपको आसमान पर चढ़ा सकता है। बिजनेस वालों को ना नई ऐसी डीलें मिल सकती हैं जो आपने कभी सोची भी ना हो। सीनियर लोगों के सामने आपकी ना अलग ही साख बनने वाली है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत काम आएगी आपके सीनियर्स के आगे। लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है, अननेसेसरी आर्गुमेंट से आपको दूर रहना है। कहीं पर भी बैठकर 4 लोग गॉसिप करने हैं, आपको खुद को अपने आप को वहां से दूर करना है। आपको किसी भी तरह के गॉसिप में नहीं पड़ना। आपका काम अपनी पहचान बनाने का है, आपकी बहस का नहीं है। उपाय क्या करना है, बुधवार को हरी मूंग का दान करना है और किसी भी स्टूडेंट को ना पढ़ाई में उसकी मदद करिए। पढ़ाई में आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं ये सोचिए और उसकी मदद करिए। ये रेमेडी आपके बहुत काम आएगी। धनु राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा है, भाई भाग्य हायर एजुकेशन, ट्रैवल, नॉलेज से जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत अच्छा समय हो सकता है। जितने भी इस वक्त बच्चे मेरे इस
वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा हो सकता है। हायर स्टडीज की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नए नए आपको ऑप्शंस मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फॉरेन कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल से, इन सब से ना जुड़े हुए बहुत अच्छे अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी गुरु को ना अपना मार्गदर्शन के लिए चुन सकते हैं, किसी गुरु का साथ ले सकते हैं। उपाय क्या करना है? बुधवार को गणेश जी की आपको पूजा करनी है और किसी जरूरतमंद स्टूडेंट को आपको स्टेशनरी आप उसको पेन दिला सकते हैं, पेंसिल, कुछ बुक्स दिला सकते हैं, या फिर एजुकेशनल कोई भी मटेरियल है ना वो आप उसको दिला सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ये आपकी रेमेडी के तौर पर ही है। अगली राशि की बात करते हैं, मकर राशि की। भाई मकर राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है बुध का गोचर? भाई मकर राशि वालों को इस समय ना फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मैंने कहा ना ये बुध का गोचर कई राशियों के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत लाभकारी है। कई राशियों को अवेयर करने आ रहा है, सावधान करने आ रहा है। इन्वेस्टमेंट या लोन से जुड़ा कोई भी डिसीजन आपको बिल्कुल जल्दबाजी में मकर राशि लेना नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको साइन करने के लिए कोई दे रहा है, उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना है, ब्लाइंड ट्रस्ट करने के बजाय वेरिफिकेशन करिए। ये समय ना आपको सिखाएगा बहुत कुछ मकर राशि। हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता है, ये भी यही सिखाएगा आपको। अपॉर्चुनिटीज को पहचानना जरूरी है। उपाय क्या करना है? बुधवार को हरी मूंग का दान करना है और गणेश जी की आपको पूजा करनी है। ये रेमेडी आपको बहुत बहुत सुकून दे सकती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम करेगी, आपके दिमाग को शांत करेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए बुध का प्रभाव, भाई आपकी पार्टनरशिप और रिलेशनशिप के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में बातचीत आपकी जो है वो बढ़ सकती है। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं किसी के साथ तो ये समय अच्छा है। रिलेशनशिप में भी कम्युनिकेशन आपका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो बातचीत से हल निकल सकता है। अगर आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी तरह से आपको लग रहा है दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है तो यहाँ ये समय ऐसा है कि आप बातचीत करेंगे और हल भी निकालेंगे। एक बात का याद रखिएगा, पार्टनर की बात सुनना भी ना उतना ही जरूरी होता है जितना अपनी बात को रखना। उपाय क्या करना है? बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना है और ओम भू बुद्धाय नमः इसका जप करना है। अब हमारी आखिरी राशि की बात करते हैं, यानी कि मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए ये गोचर है ना, ये जॉब, कंपटीशन, रूटीन और चैलेंजेस से भरा हुआ रहेगा, इससे जुड़ा हुआ रहेगा। वर्क प्लेस पर ना मीन राशि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, थोड़ी सी तो बढ़ेंगी। अब कंपटीशन में ना आप मेहनत करेंगे तो इस मेहनत से आपको फायदा भी मिलेगा और ये फायदा ऐसा होगा ना मीन राशि जो आपको लंबे समय तक बहुत ज्यादा लाभ दे सकता है, यानी कि लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। लेकिन आर्ग्यूमेंट और अननेसेसरी स्ट्रेस से आपको बचना जरूरी है। अपने डेली रूटीन को ना मीन राशि बिल्कुल सही रखिएगा, बिल्कुल बैलेंस रखिएगा। उपाय बता देती हूँ, बुधवार को हरी मूंग का दान कर दीजिएगा और गणेश जी की पूजा करिएगा। मोदक का भोग अगर आप लगा सकते हैं तो जरूर लगाइएगा। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बात करते हैं, आसान यूनिवर्सल रेमेडी। ये रेमेडी ना हर किसी के लिए है। ये रेमेडी अगर आपको अपनी राशि नहीं मालूम है, अगर आप सभी ग्रहों के लिए एक सरल उपाय करना चाहते हैं, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे मेरी राशि नहीं पता लेकिन मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरी जिंदगी में सब कुछ सही रहे और ये जो बुध का गोचर हो रहा है इसमें मुझ पर प्रभाव गलत ना पड़े, मुझ पर अच्छा प्रभाव पड़े। तो करना क्या है? बुधवार को सुबह स्नान करके गणेश जी की पूजा करिए और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए और फिर 108 बार बोलिए ओम भू बुद्धाय नमः। ये आपको बोलना है। अगर हो सके तो हरी मूंग का दान भी कर दीजिए। और सबसे जरूरी बात जो मैं हमेशा चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, किसी को धोखा ना दें, किसी से झूठे वादे ना करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। क्योंकि बुध के समय ना ये जो गोचर हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, बुध के समय आपकी कम्युनिकेशन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। इसलिए याद रखिएगा कि ये जो गोचर शुरू हो रहा है, इस गोचर के शुरू होने के बाद यानी कि 22 अगस्त के बाद आप जब भी किसी से बात करें तो अपनी वाणी का ख्याल रखें। किसी से भी ना ऐसा कुछ ना बोल दें कि बोल तो दिया आपने, अब आपके शब्द तो वापस नहीं आएंगे ना, क्योंकि शब्द एक बार निकल जाते हैं ना, कहते हैं ना तीर अगर निकल गया ना बाण से तो वो वापस नहीं आएगा। आपने कोई बात अगर कह दी तो वो कह दी, वो बात वापस नहीं आएगी, लेकिन उसका असर जिंदगी भर रहता है सामने वाले पर। इसीलिए ज्ञान है तो उसे सही शब्दों में बोलिए, कॉन्फिडेंस है तो उसमें ह्यूमिलिटी रखिए, अपॉर्चुनिटी है तो उसे सोच समझकर सुनिए। और याद रखिएगा, हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि ग्रह दिशा दिखाते हैं लेकिन कर्म रास्ता तय करता है।
अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी राशि कौन सी है। कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी राशि के अनुसार बताऊं कि 22 अगस्त के बाद करियर, मनी, मैरिज और लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, क्या संकेत मिल रहे हैं, तो कमेंट में अपनी राशि मुझे जरूर बताइएगा, ताकि फिर से मैं आप सभी के सामने और आप सभी को बताऊं कि आने वाला समय 22 अगस्त के बाद आपका कैसा जाएगा। हरे कृष्णा।